रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। ये कहानी अस्मिता नाम की एक जवान लड़की की है जो अपनी जवानी के जोश में और इंटरनेट के प्रभाव से अश्लील वीडियो देखने और हस्तमैथुन करने की आदी हो चुकी थी। लेकिन एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसे हस्तमैथुन करते हुए उसके भाई ने देख लिया। इसके बाद क्या हुआ? क्या उसकी जिंदगी में कोई तूफान आएगा? ये जानने के लिए अस्मिता की इस कहानी को शुरू से समझते हैं। अस्मिता का जीवन सादा था। गांव की गलियों में साइकिल चलाना, दोस्तों के साथ हंसना बोलना और माँ बाप की छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना। लेकिन उसका 18वां जन्मदिन कुछ और ही लेकर आया था। ये वो उम्र थी जब शरीर में कुछ नया जागने लगता है, कुछ ऐसी चाहते जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अस्मिता की दुनिया अब सिर्फ गांव की गलियों तक सीमित नहीं थी। इंटरनेट की चमकती स्क्रीन ने उसके सामने एक नया आकाश खोल दिया था। सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया, इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की कहानियां और टिकटॉक के छोटे छोटे वीडियोस, इन सब ने उसके मन में एक नई उथल पुथल मचा दी थी। उसने देखा कैसे लोग प्यार की बातें करते हैं, कैसे रोमांस की कहानियां हवाओं में तैरती हैं, कैसे शरीर की चाहत को लोग गीतों, शायरी और कहानियों में बयां करते हैं। अस्मिता का मन अब उन अनछुए सपनों में खोने लगा था। वह कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो गांव की सीमाओं को तोड़कर भाग जाना चाहती थी। नहीं, वह समझदार थी। उसने स्कूल में पढ़ा था, इंटरनेट पर सर्च किया था कि इस उम्र में शरीर में बदलाव आना, कुछ खास इच्छाएं जागना कोई गलत बात नहीं है। उसने जाना कि ये प्रकृति का हिस्सा है, जैसे फूलों का खिलना, जैसे नदियों का बहना। लेकिन फिर भी उसका मन थोड़ा हिचकता था, क्योंकि गांव की हवाओं में अभी भी पुरानी सोच की सर्दी थी। एक दोपहर थी, गर्मी की चिलचिलाती धूप बाहर तांडव कर रही थी, लेकिन अस्मिता के कमरे में पंखे की ठंडी हवा एक अलग ही माहौल बुन रही थी। घर में कोई नहीं था। माँ खेतों में गई थी, पापा गांव के चौपाल पर, भाई निशांत अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर। अस्मिता ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर उसने एक वीडियो खोला, कुछ ऐसा जिसे देखने की हिम्मत उसने कई दिनों तक जुटाई थी। ईयरफोन कानों में लगे थे, कमरे में सिर्फ पंखे की हल्की आवाज और उसकी सांसों की गूंज। उसने स्क्रीन पर नजरें टिकाई। पहले तो उसे लगा जैसे वह कोई गलत काम कर रही है, लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया, अगर ये गलत नहीं है तो डरने की क्या बात। उसने अपने शरीर को छुआ, धीरे धीरे, जैसे कोई नया रास्ता तलाश रही हो। उसका शरीर जो अब तक सिर्फ उसका था, आज उसे एक नई कहानी सुना रहा था। वह पल, मेरे दोस्तों, अस्मिता के लिए सिर्फ शारीरिक सुख का पल नहीं था। यह एक खोज थी, अपने शरीर को समझने की, उसे स्वीकार करने की। जैसे कोई पक्षी पहली बार अपने पंख फैलाकर उड़ान भरता है। उसने महसूस किया कि उसका शरीर कोई शर्मिंदगी की चीज नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सृजन है। उस पल में उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। उसके बाद जब भी मौका मिलता, अस्मिता उस आनंद में डूबने लगी। यह उसके लिए सिर्फ सुख नहीं था, बल्कि एक तरह की आजादी थी, अपने शरीर को जानने की, उसे प्यार करने की। लेकिन यह सब छिपा हुआ था, जैसे कोई गहरा राज जो वह किसी से बांट नहीं सकती थी। गांव की हवाएं अब भी इतनी खुली नहीं थी और अस्मिता अपनी इस छोटी सी दुनिया में अपने इस राज को संभाले हुए मुस्कुराती रहती थी। अब आती है वह रात जो अस्मिता की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। एक ऐसी रात जो न सिर्फ उसकी कहानी को नया मोड़ देगी, बल्कि उसके और उसके भाई निशांत के रिश्ते को भी एक नई गहराई देगी। यह एक गहरी रात थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे कोई अनकही कहानी बुन रहे हो। गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा के हल्के झोंके। अस्मिता के घर में सन्नाटा था। मम्मी पापा पास के गांव में एक शादी में गए थे। सिर्फ निशांत घर पर था, जो नीचे हॉल में टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था। अस्मिता छत पर थी। उसने अपनी चादर बिछाई, ईयरफोन लगाए और मोबाइल स्क्रीन पर वही परिचित वीडियो चलाया। ठंडी हवा उसके चेहरे को सहला रही थी। उसने अपनी पैंट को थोड़ा नीचे सरकाया,
हवा की ठंडक और उसके शरीर की गर्माहट का मिलन, जैसे कोई जादू बुन रहा हो। वह उस आनंद में डूब गई। उस पल में न समय की परवाह थी, न आसपास की दुनिया की। उसके शरीर ने एक नया गीत गाया। उसकी सांसें तेज थीं, उसका दिल धड़क रहा था। वह उस दुनिया में थी जहां सिर्फ वह और उसका शरीर था। एक ऐसी दुनिया जहां कोई जजमेंट नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमें चौंका देते हैं, और ऐसा ही एक पल अस्मिता के सामने आया। निशांत, उसका भाई, पानी की बोतल लेने छत पर आया था। वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़ा और जैसे ही उसकी नजर अस्मिता पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। उसकी बहन, जिसे वह हमेशा छोटी बच्ची समझता था, अब एक जवान लड़की बन चुकी थी। वह अपने शरीर की खोज में डूबी थी, अपने आनंद में खोई थी। निशांत का मन पहले तो असहज हुआ, लेकिन फिर उसे कुछ और महसूस हुआ। वह भी तो इस उम्र से गुजर चुका था। वह भी उन रातों को जानता था जब शरीर की चाहतें मन को बेकाबू कर देती हैं। उसने महसूस किया कि उसकी बहन कोई गलत काम नहीं कर रही। वह बस वही कर रही थी जो हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी करता है। लेकिन तभी निशांत का फोन बजा। तेज रिंगटोन ने सन्नाटे को तोड़ दिया। अस्मिता चौंक पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गई। निशांत वहां खड़ा था। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी। अस्मिता का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए, मोबाइल बंद किया और उसकी नजरें नीची हो गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। निशांत भी चुप रहा। उसने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर बिना एक शब्द कहे नीचे चला गया। उस रात छत पर अस्मिता देर तक बैठी रही। उसका मन भारी था। डर, शर्मिंदगी और ग्लानि ने उसे जकड़ लिया था। अगर भैया ने मम्मी पापा को बता दिया तो? अगर गांव में किसी को पता चल गया तो? लोग क्या कहेंगे? मैं उनके सामने कैसे मुंह दिखाऊंगी? ये सवाल उसके दिमाग में तूफान की तरह घूम रहे थे। उसे लग रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। वह अपने कमरे में नहीं गई। छत की ठंडी हवा में बैठकर वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसका मन बार बार उस पल को याद कर रहा था जब निशांत की नजरें उस पर पड़ी थीं। वह सोच रही थी कि क्या उसका भाई अब उसे गलत समझेगा? क्या वह उससे नफरत करेगा? जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे लोग देती है जो हमें समझते हैं, जो हमारे डर को प्यार में, हमारी शर्मिंदगी को स्वीकृति में बदल देते हैं। और निशांत अस्मिता के लिए ऐसा ही इंसान बनने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। अस्मिता धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर घर में आई। हॉल में निशांत बैठा था। टीवी बंद था और वह अपने फोन पर कुछ देख रहा था। अस्मिता को देखते ही उसने फोन रख दिया। उसकी नजरें अस्मिता के चेहरे पर टिकी। अस्मिता की नजरें नीची थीं। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। निशांत ने उसकी हालत देखी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा कि उसे बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। उसने अस्मिता को समझाया कि जो उसने किया वह कोई गलत चीज नहीं है। वह समझता है कि यह उम्र ऐसी है जब शरीर में बदलाव आते हैं। ये सब नॉर्मल है। अस्मिता की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई, जो हमेशा उसकी छोटी छोटी गलतियों पर टोकता था, इस बारे में इतनी समझदारी से बात करेगा। निशांत ने उसे बताया कि हस्तमैथुन कोई पाप नहीं है। यह एक स्वाभाविक क्रिया है। इस उम्र में हर लड़का लड़की अपने शरीर को समझने की कोशिश करता है। उसने खुलकर कहा कि वह भी इस दौर से गुजर चुका है। उसके दोस्तों ने भी ये सब महसूस किया है। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। अस्मिता चुपचाप सुन रही थी। उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था। निशांत ने उसे समझाया कि यह सब पर्सनल है। इसे अकेले में करना चाहिए ताकि किसी को असहज ना हो। आज जो हुआ वह एक हादसा था। उसने अस्मिता को भरोसा दिलाया कि वह मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएगा। ये उनका छोटा सा राज रहेगा। उस रात के बाद अस्मिता और निशांत के बीच एक नई दोस्ती शुरू हुई। अस्मिता को लगने लगा कि उसका भाई सिर्फ उसका रक्षक नहीं, बल्कि उसका दोस्त भी है। वह उसे बिना जज किए समझ सकता है। निशांत ने भी अपनी बहन को एक नए नजरिए से देखा। एक जवान लड़की जो अपनी जिंदगी की खोज कर रही है। अगले दिन सुबह जब घर में सब लौट आए
अस्मिता और निशांत ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। वह मुस्कान कह रही थी कि उनके बीच अब कोई गलतफहमी नहीं थी। अस्मिता को अब अपने शरीर पर गर्व था। उसे लगता था कि वह कुछ गलत नहीं कर रही। निशांत ने उसे सिखाया था कि खुद को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। समय के साथ अस्मिता ने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करनी शुरू की। उसने देखा कि कई लड़कियां इस बारे में बात करने में झिझकती थीं, लेकिन जब वह खुलकर बोली तो दूसरों को भी हिम्मत मिली। धीरे धीरे उसके छोटे से दायरे में यह बात सामान्य होने लगी। निशांत ने भी अपने दोस्तों के बीच इसकी चर्चा की। उसने कहा कि इसे छुपाने की जरूरत नहीं, यह तो नॉर्मल है। तो दोस्तों, अस्मिता और निशांत की यह कहानी सिर्फ एक भाई बहन की समझ की कहानी नहीं है। यह समाज को एक संदेश है। कुछ चीजें जो हम छुपाते हैं उन्हें खुलकर स्वीकार करने की जरूरत है। हस्तमैथुन कोई अपराध नहीं है। यह एक स्वाभाविक अनुभव है जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा हो सकता है। जब इसे समझदारी और सम्मान के साथ देखा जाए तो यह न सिर्फ व्यक्तिगत आजादी देता है बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। अस्मिता ने अपने शरीर को जाना, उसे प्यार किया और उसे स्वीकार किया, और निशांत ने उसे दिखाया कि सच्चा प्यार और समझ किसी भी डर को हरा सकता है। तो मेरे दोस्तों, अगली बार जब आप अपने मन में कोई सवाल, कोई चाहत या कोई डर पाले तो याद रखिए अस्मिता की कहानी। अपने शरीर को प्यार कीजिए, उसे समझिए और सबसे जरूरी खुद को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप जैसा है वैसे ही खूबसूरत हैं। अगर आपको अस्मिता की कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों का हिस्सा बन सकें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी हर प्रतिक्रिया मेरे लिए अनमोल है। तब तक अपने दिल को खुला रखिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए और प्यार को हर रूप में स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।